ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 30 अप्रैल 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। सदा प्रीति की रीत निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नसीन आत्माओं प्रति बाबा बोले। अपने कंबाइंड अर्थात संयुक्त या मिला जुला रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले, आत्मा और शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन की स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट ऑथोरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे ना कि उनके वश चलने वाले, लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह अभिमान हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे, तो अपने को भूला उसकी रिजल्ट क्या होगी। सब कुछ गंवाया तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन अर्थात साथी और कंपनी अर्थात साथ चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते,
कभी हंसेंगे, कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं। कब मूड ऑफ अर्थात बदलते मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी सोने का हिरन अपने तरफ आकर्षित कर देता है, तो तख्त नसीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना, वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग का तलाक लेना है। कोई कोई रुसते भी बहुत हैं, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। एक कदम मेरा, 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई है वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं, तो यह रोब हुआ ना। स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते, आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरेली बहुत है, लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि यह कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण भी दोनों ही है। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते हैं। जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए,
लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीत निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीत निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।